नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद और पाकिस्तान को करारा जवाब देने के बाद हमारी देश की सेनाओं का, हमारी देश की सरकार का हौसला बुलंद है। और अगर अब की बार फिर कभी कोई ऐसी हिमाकत चीन की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से या अन्य किसी देश की तरफ से होती है तो उसका करारा जवाब दिया जा सके, इसके लिए सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा है और जिसमें रक्षा बजट को 50,000 करोड़ और बढ़ाने के लिए जो है सरकार से आग्रह किया गया है। पूरी उम्मीद है कि रक्षा के मामले में जिस प्रकार से सरकार की नीति है उसको देखते हुए अगला जो शीतकालीन सत्र आने वाला है उसमें इस पर फैसला हो भी जाएगा। मीडिया की सूत्रों से खबर लगी है कि ऐसी इस प्रकार की रक्षा मंत्रालय ने भारत सरकार को सिफारिश दी है कि जिसमें कुछ और रक्षा उपकरण खरीदने की बात कही गई है। जो ये अलग से बजट मांगा गया है उसके लिए रक्षा उपकरण और तकनीक के साथ साथ गोला बारूद, जो एक अहम अंग होता है सेना का, उसकी खरीद की जाएगी। और रही बात तकनीक अगर आज आपके पास में नहीं है तो कई प्रकार के आपके अस्त्र शस्त्र भले हों, गोला बारूद भले हो, लेकिन वो बिना तकनीक के किसी काम का नहीं आता है। हमने इस बार में देखा, अगर हमारे पास तकनीक न होती, हमारे पास उस प्रकार की जवाब देने की क्षमता न होती, मारक क्षमता न होती, तो पाकिस्तान के द्वारा फेंकी गई मिसाइलों से बहुत नुकसान हो सकता था। लेकिन चूंकि तकनीक थी और तकनीक से लैस हमारे जितने भी संयंत्र थे, उनकी वजह से हमारे यहाँ नुकसान बहुत कम हुआ है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो ये हमारा बजट सत्र चल रहा है, इस वर्ष के लिए हमारी जो सरकार ने रक्षा के लिए या हमारे जो सशस्त्र बल हैं उनके लिए 6.22 लाख करोड़ रुपए का प्राविधान किया था और इसमें अब लगभग 10% की और बढ़ोतरी करने का प्लान है सरकार का। जबकि 2014 में मोदी की सरकार आई थी, उस समय हमारे देश का रक्षा बजट 2.29 लाख करोड़ था। तो आप सब अनुमान लगा सकते हैं 3 गुना से ज्यादा रक्षा बजट हो गया है पिछले 10 सालों के अंदर। जिस प्रकार का तनाव अभी भी चल रहा है और उस तनाव को देखते हुए सरकार इस मांग को बिल्कुल मानेगी और ये जो रक्षा बजट में बढ़ोतरी का प्राविधान मांगा गया है रक्षा मंत्रालय की तरफ से, इसको सरकार पूर्ण करेगी। क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान द्वारा अधिकृत कश्मीर में हमारी सेना ने जौहर दिखाए हैं, आगे आने वाले समय में ये चुनौतियां बढ़ सकती हैं। क्योंकि अब पाकिस्तान अपना कटोरा लेके निकलने वाला है और जब कटोरा लेके कोई निकलता है तो शर्म करते करते भी आदमी 5 रुपए डाल ही देता है। ऐसे ही जब कटोरा लेके निकलेगा उसको कहीं न कहीं से कुछ न कुछ मिलता जाएगा और वो थोड़ा थोड़ा जमा करके भी, क्योंकि वहाँ पर जो कटोरा लेके निकलता है वो इसलिए निकलता है कि हमारे देश की बदहाली है, हमारी देश की जनता भूखों मर रही है, हमारे यहाँ सड़कें नहीं हैं, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन जब वो कटोरा में जो कुछ पड़ता है वो पूरा पैसा आतंकवादी बनाने में, उनके विकास में खर्च करने की जो उसकी हमेशा योजना रहती है और इस बार भी योजना रहेगी।
तो वहाँ से जो विदेशों से कटोरा लेकर के मांग के लाएगा पाकिस्तान, उसको पूरा का पूरा आतंकवादियों के ऊपर, आतंकवादियों को विकास के ऊपर, आतंकवादी घटनाएं कराने के ऊपर उसका फोकस रहेगा। तो ये एक बहुत अहम सवाल है और इसको सरकार जरूर पूरा करेगी। जैसा कि हम लोगों ने अभी जो पाकिस्तान के साथ हमारी झड़पें हुई थी, उसमें हमने देखा कि भारतीय सेना ने जो सबसे ज़्यादा भरोसा किया वो अपने सुदर्शन चक्र पर किया, जिसको उसने S-400 नाम से रूस से खरीदा था। बराक 3 पर भरोसा किया जो मीडियम रेंज की है। सैम जो सिस्टम हमारा है उसके ऊपर भरोसा किया और स्वदेशी आकाश तेज सिस्टम है उसको भी तैनात किया गया था। ये जितने सिस्टम थे ये सब तकनीक से लैस हैं और इसी की वजह से हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ी बढ़त बना ली थी और पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। उसको कहना पड़ा कि हे दाता हमको माफ़ करिए और हम आपसे अभी गुजारिश कर रहे हैं कि आप युद्ध को बंद कर दीजिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो सेना का बजट होता है, बजट में 75% से अधिक सैलरी और पेंशन पर खर्च हो जाता है। तो ये जो है एक बहुत बड़ा सवाल है और सरकार ने इसी सबको देखते हुए ही नियमित भर्तियों पर रोक लगा रखी है। उसकी जगह पर अग्निवीर को लॉन्च किया गया है। अग्निवीर को लॉन्च करने से एक तो ये सरकार को जो सैलरी देनी पड़ती है, सैलरी तो देनी पड़ेगी, लेकिन सैलरी के बाद में पेंशन कम देनी पड़ेगी, क्योंकि जो 25% लोग रहेंगे उनको ही पेंशन देनी पड़ेगी। तो इस वजह से भी सरकार ने अग्निवीर को लॉन्च किया, क्योंकि हम जानते हैं अभी 75% जो बजट होता है वो हमारी सैलरी और पेंशन पर खर्च होता है। क्योंकि ये जो बजट बढ़ाने का एक और कारण है, हमारे पास जो 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, जबकि 31 स्क्वाड्रन भी हमारे पास में है। और इस प्रकार से देखा जाए तो 234 एयरक्राफ्ट की अभी भी कमी है। पुरानी सरकारों ने अगर इस पर समय रहते काम किया होता तो ये कमी पाटी जा सकती थी, लेकिन जैसा कि हम लोग देखते हैं पिछले 10 वर्ष से पहले अगर देखा जाए तो सरकार के पास इतना पैसा भी नहीं होता था कि अच्छे उन्नत फाइटर विमान भी खरीद सके सब। हालांकि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च सेंटर जो है उसने कहा है कि 2024 में भारत ने $86.1 बिलियन यानी 7.19 लाख करोड़ रुपए खर्च किया है, जबकि पाकिस्तान का ये खर्चा $10.2 बिलियन यानी 85,170 करोड़ रुपए रहा है। बहुत पीछे है, और लेकिन पीछे होने के बाद भी उसकी जो योजना होती है, योजना ही बहुत खतरनाक होती है। वो सामने युद्ध करने के उसमें रहता नहीं है, क्योंकि जानता है कि सामने के युद्ध में हम कभी नहीं जीत सकते भारत के साथ में। तो इस प्रकार की आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए हमेशा वो अपनी योजनाएं बनाता रहता है। 28 अप्रैल को भारत और फ्रांस के बीच में एक और डील हो गई है, जिसमें 26 राफेल मरीन खरीदे जाएंगे, जो हमारी नौसेना है उसके पास रहेंगे। सरकार नौसेना, वायुसेना और जो हमारी थल सेना है, तीनों को बहुत ही मजबूती से खड़ा रहने के लिए उसके लिए पूरे संसाधन जुटाने का प्रयास कर रही है। और आने वाले भविष्य में हम देखेंगे कि भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में, हालांकि अभी भी इस बार का जो युद्ध हुआ है पाकिस्तान के साथ में, लोगों ने देखा है, विदेश के लोगों ने देखा है, देश के लोगों ने तो देखा ही है, दुश्मनों ने भी देखा है कि भारत की वो क्षमता है जिससे पाकिस्तान से जैसे देश क्या, चीन को भी अब भय खाने पर मजबूर होना पड़ा है। आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर किसी अन्य विषय के साथ आपके साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।
है।